अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक। सो व्यूअर्स, इस पैंट ट्राउज़र की कटिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाई है। उम्मीद है आप लोगों ने वो देख ली होगी। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को हाफ इलास्टिक लगाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। स्टिचिंग की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो हम आ जाते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। कटिंग हमने इसकी कर ली हुई थी, परफेक्ट इसकी मेजरमेंट्स थी सारी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को सारी तफसील से इसके आसन का नाप और थाइस का नाप लेना सारा कुछ बताया था। सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट उठा लेंगे और उसकी आसन की सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ के बैक पार्ट के भी आसन को हम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है और काटने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि मेजरमेंट्स इसकी परफेक्ट बैठ जाए, लेकिन एक दफ़ा अगर आपने सही इसकी कटिंग कर ली तो फिर स्टिचिंग इसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग हो जाती है। अब हमने इसको दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ओपन कर लेना है और इसकी हमने दोनों साइड्स को बराबर करके साइड से स्टिच कर लेनी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के हमने साइड्स पकड़ लेनी है और इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरह से जॉइन कर लेनी है और उसके बाद हमने आ जाना है अपने पोंचे की तरफ। पोंचा हमने सिंपल, मैंने इस पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं की है, सिंपल सिलाई करनी है। तो दोनों तरफ मैंने इसको जहाँ तक हमारी मार्किंग्स थी कुटके लगा लिए थे। इजीली इससे हम अपनी लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमने सिंपल ही इसको फोल्ड कर देना है। मैंने हाथों से ही इसको प्रेस कर लिया। आप लोग चाहें तो प्रेस करके इसको बिठा लें और उसके बाद फिर स्टिच करें। तो मैंने इसको हाथों से ही प्रेस कर लिया और उसके बाद हम इसको फोल्ड करके सिंपली इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। जो हमने नीचे से आड़ा सा रखा था कपड़ा, उसका ये फायदा होता है कि फिर हमारे कपड़े में बल वगैरह नहीं आता, वो हमारे डिजाइन पे पूरी तरह बैठ जाता है, कटिंग्स पे पूरी तरह बैठ जाता है। अब हमने अपनी इसकी साथ ही दूसरा पाइचा भी इस तरह से बना लेना है और उसके बाद हमने सीधा साइड की इसकी सिलाई दे देनी है। सिर्फ फिर हमारा ऊपर वाला पार्ट यानी नेफे वाला पार्ट रह जाना है और उसको हमने फिर स्टिच कर लेना है। कितना आसान है इसे सिलाई करना, बहुत ही इसकी सिलाई आसान होती है। अब हम आ जाते हैं अपने जो नेफा है उसकी तरफ। नेफा हमने जो बनाना है फ्रंट से हमने थोड़ा सा फ्लैट रखना है, उसके बाद हमने साइडों से इसकी इलास्टिक शुरू करनी है। इसको हाफ बेल्ट बोलते हैं, हाफ इलास्टिक बोलते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो मैंने टफ एक बुकरम ले ली है जो मेरे इलास्टिक के साइज के मुताबिक है और मैंने इसको 10 इंच का ये मैंने ले लिया। और लास्टिक हमने जो अपनी लगानी है इस ट्राउज़र के लिए, मैंने जो लास्टिक का साइज़ लेना है, कमर हमारी है 34 इंच। 34 इंच यानी हमने तैयार रखनी है और इस फ्यूजिंग ये बुकरम जो हमने लिए टफ लिए, इसको मिलाकर हमारी लास्टिक को मिलाकर टोटल हमारा जो कमर का साइज़ आना चाहिए वो 34 आना चाहिए।
34 का हाफ 17 हो जाएगा, यानी एक साइड हमारी 17 होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, 34 हमने टोटल लेंथ अपनी इस इलास्टिक की रखनी है, तो उसमें से हम 10 इंच माइनस कर देंगे अपने टफ का, और जो कि 24 इंचेस आ जाएगा। 24 इंचेस पर हम अपनी इलास्टिक पे मार्किंग कर लेंगे। 24 प्लस 10 हमारे पास 34 हो जाएगा। आपने भी अपनी इसी तरह से कमर का नाप लेना है, 32 रखना है, 30 रखना है, या जितना भी रखना है। आप टफ की मेजरमेंट्स माइनस करके आप अपनी इलास्टिक का नाप ले लेंगे। अब हम अपनी जो इसको हाफ करें सारा रख के, तो हमारे पास 17 मेजरमेंट्स आनी चाहिए, जो कि परफेक्ट हो जाएगा। अपनी हमारी ट्राउजर के लिए जो नाप हमारा है 34, इसकी इलास्टिक हमने रखनी है 17, इसकी मेजरमेंट्स आ चुकी हैं। अब हमने अपनी टफ जो है वो सेंटर में चिपका ली है, और इस तरह से कि ये ऊपर हमने नीचे की तरफ चिपकाई है, ऊपर से हमने इस तरह से इसको फोल्डिंग करनी है। और इलास्टिक हमने ले लेना है, इसके ऊपर जो हमने मार्किंग की थी, जो हमारा टोटल था, तो इसको मैंने इलास्टिक को कट नहीं किया, इसको इसी में रहने दिया है। और हम यहाँ से अपनी इलास्टिक को टफ के साथ रखकर जॉइंट करेंगे, और इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। इसको 2-3 सिलाइयाँ लगा के हमने इसको यहाँ से इलास्टिक को पक्का कर देना है। इसके बाद हमने अपनी इलास्टिक को नेफे के बीच में देते हुए स्टिच करना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी जो सिलाई के बीच में इलास्टिक नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक हमने साइड पे रखनी है और स्टिचिंग हमने कपड़े के ऊपर करनी है। अच्छा, मैंने जो इलास्टिक अपनी कट नहीं की, वो इसका मकसद यही था कि मुझे बार-बार इलास्टिक को खींचना ना पड़े, मैं लास्ट में जाकर इलास्टिक को एक ही दफ़ा खींच लूँगी। अगर हम कट करके अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक ले लेते हैं, तो फिर हमें इलास्टिक को खींचते रहना पड़ता है, और अगर वो बीच में छूट जाए तो काफ़ी मुश्किल आ जाती है। तो अच्छी तरह से मुझे ये तरीका ईज़ी लगता है, न्यू सीखने वालों के लिए ये बहुत आसान है, तो मैंने ये आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। इसी तरह से हमने अपने कपड़े को सही करते जाना है। अच्छा, ये बैक वाली साइड हमारी आ चुकी है, जो थोड़ी-सी फिर आड़ी जाना शुरू हो जाती है, तो ऊपर जाके हमारा थोड़ा-सा नोक के पास कपड़ा एक्स्ट्रा आता है, तो उसमें हल्का-सा अगर हम बल दे दें तो कोई मसला नहीं है, ताकि हमारा आगे चल के कपड़े पे बल ना आए। आसन के पास हम जो बैक उठाते हैं, उधर थोड़ा-सा हमारा बल आता है। अब हम अपने फ्रंट की तरफ आ चुके हैं, और ये हमारा इलास्टिक का एंड आ चुका है, जहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक अटैच करनी है। अब हमने सुई को अंदर रखते हुए अपनी इलास्टिक को खींचना है, और बाकी कपड़े को पीछे को धकेलना है। इस तरह से हमने अपना जो मार्किंग वाला हिस्सा है इलास्टिक का, वो निकाल लेना है बाहर। तो मुझे ये ईज़ी लगता है, बजाय इसके कि मैं साथ-साथ इलास्टिक को खींचती जाऊँ। ये देखिए हमारा जो मार्किंग वाला इलास्टिक का हिस्सा था वो बाहर आ चुका है। अब हम इसको इलास्टिक को यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ से इसको जॉइन कर देना है। इसी तरह से हमने अब यहाँ पर इसको इलास्टिक मैंने हाथों से दबाई हुई थी, इधर पकड़ के हमने इसको पक्का कर लेना है। 2-3 सिलाइयाँ लगा के हमने इधर इसको पक्का कर लेना है। बस अब हमारी टफ वाला हिस्सा रह चुका है, और तक सारी स्टिचिंग हमारी बेल्ट की कंप्लीट है। सो व्यूअर्स, कितना आसान तरीका है ये इलास्टिक लगाने का, हाफ इलास्टिक लगाने का, बहुत आसान तरीका है ये। अब हम अपनी इलास्टिक के सारे बल को सही कर लेंगे, और उसके ऊपर फिर हमने एक दरमियान में सिलाई लगानी है। इलास्टिक को हमने थोड़ा-थोड़ा पकड़ के खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है, और सिलाई लगानी है।
सिलाई हमारी ट्राउज़र की कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया है। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।